This program is sponsored by महिला शक्ति एवं सशक्तिकरण संस्था। महिला शक्ति एवं सशक्तिकरण संस्था एक ऐसा संस्थान जो अब तक 4000 महिलाओं को अंग्रेजी या कंप्यूटर और सिलाई के कोर्स करवा चुकी है। सहयोग हेतु संपर्क करें। Malviya Convent School, CBSE affiliated school from class playgroup to 12th with a spacious library and world-class computer and science labs. Extracurricular activities like skating, music, outdoor and indoor sports. Convent's facility also available. For more details, contact on 88529 91000. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट प्रियंका। दोस्तों, सिटी एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज आपसे एक सवाल है महिला और पुलिस प्रशासन के बीच के संबंधों के बारे में। आज तक हमने एजुकेशन के बारे में आपसे काफी कुछ बातें करी, लेकिन आज हम बात करेंगे पुलिस प्रशासन और महिला, जो कि अपने पुलिस प्रशासन के रवैये को लेकर काफी डरी हुई रहती है, लेकिन जो कि नहीं होता है ऐसा। आइए बात करते हैं और जानते हैं पुलिस प्रशासन की महिलाओं को लेकर के तैयार की गई रणनीति के बारे में। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महिला शक्ति एवं सशक्तिकरण संस्थान के अध्यक्ष पूनम यादव जी और साथ में जवाहर नगर थाने के एसएचओ राजीव राहर जी, और जानते हैं महिलाओं के लिए उन्होंने क्या क्या सोच रखा है। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। पूनम जी, मैं पहले आपसे स्टार्ट करना चाहूंगी बात। और मैंने पहले भी बात करी है, हमने वुमेन एजुकेशन की बात करी, गांवों में वुमेन एजुकेशन की बात करी। हम आज बात करेंगे महिला और पुलिस प्रशासन के संबंधों के बारे में। तो आप मुझे इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बताएंगे कि इतना जरूरी क्यों होता है? देखिए, महिलाओं के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो पुलिस प्रशासन की हेल्प ले हर तरीके से। जहाँ पे भी उन्हें लगे कि मुझे अगर किसी मैटर में कहीं जाना है तो घबराए ना, क्योंकि पुलिस प्रशासन महिलाओं का वाकई में साथ दे रही है। मैं फील्ड में जब वर्क करती हूँ, जब समस्याएं लेके जाती हूँ किसी भी थाने में या किसी भी लोकेशन में, तो वहाँ से मुझे अच्छा सहयोग मिलता है और प्रशासन के द्वारा हम लोगों की बात सुनी भी जाती है और उसको सॉल्व करने में हमारी मदद भी की जाती है। तो मैं चाहूँगी कि लेडीज़ इस बात को समझे, महिलाएं, औरतें इस बात को समझे कि हाँ, पुलिस वाकई में उनके साथ है। क्योंकि ये मेरा अनुभव रहा है उनके साथ कि उन्होंने वाकई में हमारे साथ तालमेल बना के बहुत सारे ऐसे केसेस है जिनमें हमारी हेल्प करी है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको वाकई इस पुलिस को इतना हैवी नहीं लेना चाहिए जितना सब लोग लेते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी ये समझे कि पुलिस आप लोगों के साथ ज्यादा है। आज हम बात करते हैं आगे राजीव जी से। राजीव जी, मैं जानना चाहती हूँ आपको किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है, क्योंकि सब लोग डरते हैं, महिला क्या पुरुष भी डरते हैं पुलिस से, तो बड़ा खौफ रहता है उनको। तो आपको किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आपने मेरे को यहाँ बुला करके बोलने का मौका दिया इस टॉपिक के ऊपर। आजकल ये नहीं रहा, पुराने टाइम में पुलिस का एक खौफ था। वर्तमान में पुलिस सीएलजी मेंबर्स के मार्फत, जिसमें महिला भी होती हैं, उन्हीं के मार्फत समस्याओं का सॉल्यूशन करती हैं। महिलाओं की सुनवाई सबसे सर्वोपरि होती है। हमारे कमिश्नरेट के अंदर हमने व्हाट्सएप के ऊपर, ग्रुप के ऊपर 2 मोबाइल नंबर चालू किए हैं, जिनके नंबर हैं 8764868100 और दूसरा है 876486698200। तो इन दोनों ही नंबरों के ऊपर महिलाएं अपनी समस्याएं बता सकती हैं, जिनके नंबर्स वगैरह सारे गोपनीय रखे जाएंगे। अगर वो नाम भी नहीं लिखें, केवल आरोपी के नाम, एड्रेस वगैरह सेंड करें, चाहे वो मोबाइल के ऊपर छेड़छाड़ का हो, चाहे वैसे आमने सामने कोई बात हो, छेड़छाड़ का हो, बिल्कुल, तो उसके लिए थाने पे उपस्थित आने की जरूरत नहीं है। वो अपनी समस्या है वो डायरेक्ट फोन से भी बता सकती हैं। जी हाँ। राजीव जी, मैं आपसे इस बात को और आगे बढ़ाना चाहूंगी। जैसे अब इंटरनेट बहुत बढ़ गया है, व्हाट्सएप बढ़ गया है, फेसबुक बढ़ गया है, तो उससे महिलाओं के साथ हो रही छेड़छाड़ में ज्यादा इजाफा हुआ है या कम है? फेसबुक से रिलेटेड ये है कि अभी कुछ हैकिंग के मामले आते हैं, तो उसमें भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि महिलाओं की जागरूकता और कदम से कदम मिलाकर पुरुषों के साथ चलने की जो उनकी इच्छा शक्ति है, उसके कारण से काफ़ी इसमें इजाफा हुआ है। परंतु इनकी काफ़ी हेल्प की जाती है पुलिस के द्वारा। आज वो समय नहीं रहा कि कोई भी पुलिस के द्वारा इतना खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। अपने से दोस्ताना ताल्लुकात रखते हुए थाने पे पहुँचें या फिर कंट्रोल रूम पे 100 नंबर पे डायल करके जिस थाने इलाके की घटना है वहाँ बताएं। तुरंत उनके पास में चेतक, सिग्माएँ वगैरह जो भी हेल्प लाइन के लिए हैं वो पहुंच जाएंगी, बिल्कुल। और अगर हम बात करें शिक्षा को लेके, तो आपको ऐसा फील होता है, महसूस होता है कि महिलाओं में शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है? क्योंकि एजुकेटेड लड़कियां तो कम आ रही हैं, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को भेजती हैं, जैसे भी आते हैं, लेकिन अगर आप कोई गाँव का कोई केस आता है तो आपको लगता है कि उनको अपने अधिकारों को लेकर के शिक्षा बहुत कम है।
नहीं, शिक्षा तो है पर अधिकारों को लेकर के ग्रामीण इलाकों में जागरूकता नहीं है। जागरूकता नहीं है, महिलाओं के को जागरूकता नहीं है कि उनको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं जी। तो उन अधिकारों के प्रति, और सबसे मोटी बात है कि महिलाओं को अपने रिलेशनशिप के बारे में ध्यान रखें। अधिक से अधिक जो भी घटनाएं हमारे पास, जो भी छेड़छाड़ की घटनाएं आती हैं, कुछ न कुछ नज़दीकियाँ होती हैं। आरोपी पक्ष उनके कुछ नज़दीक आने का प्रयास करता है, उसके बाद ही घटनाक्रम होता है। सीधा सीधा नहीं बहुत ही कम चांस हैं। जैसे चेन स्नैचिंग है, पर्स छीनने की घटनाएं, ये अलग चीजें हैं। सर मैं आपको यहाँ पे एक बार इंटरप्ट करना चाहूंगी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो 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 जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, एक बार आप बात करें मैम। हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है? हेलो हेलो, थैंक्स फॉर योर कॉल। हमारा संपर्क टूट गया हमारे कॉलर से। हम सब राजीव जी आपसे बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि छेड़छाड़ में ज्यादातर महिलाओं के संबंध हो, जो नजदीक आना चाहते हैं वही किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व होते हैं, और महिलाओं को इसमें अपना ध्यान रखना चाहिए, सजगता की जरूरत है। पूनम जी, मैं आपसे एक बात और आगे बढ़ाना चाहूंगी। हमने जैसे पिछले एपिसोड में जाना था, आपने बताया था कि आप जूडो कराटे स्टार्ट करना चाह रही, इसमें आप कमिश्नरेट से हेल्प लेना चाह रही थी, और आई होप आपको मिल गई होगी, तो आप हमें उसके बारे में थोड़ा सा आगे बताएं। डेफिनेटली, इसके लिए मैं कमिश्नर साहब को आपके चैनल के थ्रू थैंक यू बोलूँगी। मैं जब गई थी उनके पास, अपनी प्रॉब्लम बताई या महिलाओं की प्रॉब्लम बताई, और मैंने चाहा कि लड़कियों को ये सब चीज़ें सिखाई जाए, बट पर्सनल ट्रेनर के द्वारा नहीं, मैं ये चाहती थी कि पुलिस प्रशासन के द्वारा सिखाई जाए, ताकि उनका जो तालमेल है वो भी बनना स्टार्ट हो, उनके मन में ये जो खौफ रहता है पुलिस के बारे में वो भी खत्म हो। तो मुझे परमिशन मिल गई है और 15 तारीख से वो क्लासेस स्टार्ट है। कम से कम 150 लड़कियां कराटे क्लासेस सीखेंगी, जूडो क्लासेस सीखेंगी, कुछ ऐसी ज्ञानवर्धक बातें उनसे लेंगी जो कि लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी मदद मुझे लग रही है कि मुझे लेडी कमांडो मिल रही है, महिलाओं को सिखाने के लिए मुझे महिला कमांडो ही मिल रही है। तो इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। हाँ, मैं आपको भी इंटरप्ट करती हूँ, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं। हेलो हेलो हेलो, आप बात करें। हाँ जी। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी बोले। हेलो, हमारा वापस कॉलर से संपर्क टूट गया हमारा। आप जैसे बता रहे थे कि आपको एक महिला कमांडो ही मिली है, तो मुझे आपसे एक बात जाननी है। जैसे बहुत बच्चे स्कूल में सीख लेते हैं, जूडो कराटे सीखते हैं, ताइक्वांडो सीखते हैं, तो ये महिलाओं की सेफ्टी के लिए किस हद तक मतलब एक तरह से कहते हैं ना हेल्पफुल रहती है या जरूरत है? क्योंकि अगर हम महिला और पुरुष की बात करें तो किसी ना किसी तरह से अगर हम फिजिकल जाएं तो पुरुष ज्यादा ही बलवान रहते हैं, तो उसमें महिलाओं की अगर वो सीख लेती हैं तो उसमें उनके लिए कितनी हेल्प मिलती है? देखिए प्रियंका, हम जानते हैं कि कई स्कूलों में कमांडो क्लासेस दी जाती है, कई में जूडो कराटे, लेकिन सरकारी स्कूल में अभी तक ये प्रावधान नहीं आया है। वहाँ के बच्चे अभी भी वंचित है। अगर गांव की लड़कियों की बात करें तो वो थोड़ा शर्माती हैं, नहीं निकल पाती है, फैमिली अलाउड नहीं करती है। मैं ये चाहती हूँ कि वो सारी चीज़ें ग्रामीण महिलाओं को भी मिले, ग्रामीण लड़कियों को भी मिले। और रही कि उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट है, तो एज ए गर्ल, एज ए वुमेन हम जानते हैं कि हमारे लिए हमारी सुरक्षा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर वो कुछ सीखती हैं तो कोई आए उससे पहले कम से कम वो उस चीज को संभाल सके, स्थिति को संभाल सके, इतना तो उन्हें ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। राजीव जी, मैं आपसे भी सेम यही सवाल करना चाहूंगी कि आप मानते हैं कि पुरुष बलशाली होता है एज अ फिजिकल, अगर अपन जाएं तो क्या महिलाओं को ये सिखाने के बाद में आपको अगर आपको कभी इस तरह का कोई सीन आपके साथ हुआ कि आप उस समय महिला ने अपने आप को बचाव किया हो, तो अगर वो ताइक्वांडो जानती है, जूडो कराटे जानती है, तो उस समय कितनी हेल्प मिल जाती है? सबसे मोटी ध्यान रखने की चीज ये है कि पुरुष शारीरिक रूप से बलशाली हो सकता है, पर अगर महिला मानसिक रूप से यह तय कर ले, जी बिल्कुल, तो उसके बाद में वो ऑटोमेटिक ही कम पड़ेगा। और अपनी सुरक्षा की दृष्टि से जो भी है, जूडो हो, कराटो हो, जो भी सिखाया जाए, परंतु एक्शन उन्हीं को लेना है। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट तक जब तक उनके पास कोई हेल्प नहीं पहुंचती है, उनको खुद को लड़ना है। इसके लिए वो एक साधन काम में ले सकते हैं जिसमें सामने वाले को कोई नुकसान नहीं होता। जैसे लाल मिर्च पाउडर है, उसको वो अपने पॉकेट के अंदर पॉकेट बना के रखें, हमेशा पर्स के अंदर रखें। अगर कोई ऐसी घटना होती है तो तुरंत उसी को काम में लिया जाए सामने वाले पे अटैक करने के लिए, जिससे उसको संभलने का मौका कम से कम मिले और वो अपना बचाव कर सके। राजीव जी, मैं एक बात जानना चाहती हूँ आपसे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, पहले हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो
मैम एक बार आप बात करें। हाँ जी, हेलो। हाँ जी मैडम नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी बताएं। जी मैं सीआई साहब से कुछ जानकारी चाह रहा हूँ। विषय आपका बहुत अच्छा है, महिला सुरक्षा से संबंधित विषय है, काफी अच्छा है। लेकिन एक चीज अभी भी समझ में नहीं आ रही है, आम महिला के मन में और आम लोगों के मन में पुलिस के प्रति अभी भी डर है। जी हाँ बताएं। तो उसको दूर किए जाने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए सीआई साहब? इसके लिए ऐसा है कि जो भी गर्ल्स कॉलेज हैं जो जहाँ पे लड़कियों की संख्या अधिक है, तो वहाँ पे पुलिस को बुला करके और उनसे आपस में सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया जावे। और हमने 2 नंबर भी दिए हैं, अभी आपको नोट करवाए थे, जिनके ऊपर अपना नाम और एड्रेस नहीं छोड़ते हुए भी आरोपी का नाम और मोबाइल नंबर वगैरह छोड़ करके आप शिकायत कर सकते हैं। आपको तुरंत हेल्प मिलेगी। और स्वयं सुरक्षा की दृष्टि से पहला कदम महिला को ही उठाना पड़ेगा, उनको अपना मनोबल जागृत करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं आपको देना चाहूँगा। हाँ जी। आम नागरिक के नाते, जैसे आपने जो बात कही महिला गर्ल्स कॉलेज के आसपास पुलिस कांस्टेबल से इनकी नियुक्ति की जाए, उसमें महिलाओं को की संख्या थोड़ी अच्छी रहे तो जो महिलाएं हैं, छात्रा हैं, उनको बात करने में भी सुगमता रहेगी, कम्युनिकेशन गैप भी कम हो सकेगा। वैसे कुछ समय पहले एक ऑपरेशन चलाया था जयपुर पुलिस ने, उसके काफी अच्छे रिजल्ट आए थे सर। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो पुलिस प्रशासन के द्वारा हर थाने में महिला डेस्क है। आप इजी वे में वहां जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, उनसे अपनी बात को डिस्कशन कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा, अगर आपको लगता है कि कहीं पे किसी महिला के साथ दिक्कत है, तो भी इजी वे में उसका सॉल्यूशन हो सकता है। हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा एक छोटा सा टाइम थोड़ा सा खत्म हुआ है। हम छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस से हम राजीव राहत जी से और पूनम यादव जी से बात करेंगे। This program is sponsored by महिला शक्ति एवं सशक्तिकरण संस्था। 11 जनवरी 2015 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संकल्प अभियान चलाने जा रही है, जो कि 3 साल तक चलेगा। और इस अभियान में 1 करोड़ राजस्थान के लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आप भी सहयोग हेतु संपर्क करें। Malviya Convent School, CBSE affiliated school from class playgroup to 12th with a spacious library and world-class computer and science labs, extracurricular activities like skating, music, outdoor and indoor sports. Convent's facility also available. For more details, contact on 8852991000.